चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी को राम राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों सखाओं, आप सब भगवान में लीन रहिए, उन्हीं पर भरोसा करिए, क्योंकि वही आपको इस भव सागर में से पार लेकर के जाएंगे। प्यारे मित्रों सखाओं, चलिए मित्रों, आज थोड़ा सा सत्संग करते हैं। आप लोग आनंद पूर्वक बिल्कुल बढ़िया सा बैठ जाइए, एकाग्र हो जाइए, क्योंकि सत्संग के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकांत होना बहुत जरूरी है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और क्या बात है, तुलसीदास जी एक चौपाई में कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और विवेक हो जाता है तो बुद्धि आ जाती है, और जो बुद्धि आती है तो इंसान भगवान में लीन करता है, संसार में से हट जाता है। आपने एक पीछे जो चौपाई हमने गाई प्यारे मित्रों सखाओं, आपने बिल्कुल श्रवण किया होगा। कहीं कहीं गाड़ियों में भी पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। वो हमारे प्राण की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। कितनी प्यारी अच्छी चौपाई है। और कहीं हमने भी पढ़ी, हम तो जा रहे थे बाइक से, तो ट्रक में पीछे लिखा था, बहुत अच्छा, आनंद ने कितना भाव विभोर लगा। तो आज के सत्संग में थोड़ी सी इसी भक्ति पर बात करते हैं कि भगवान जो है ना, आपकी हर वक्त रक्षा करते हैं, आपके हर वक्त साथ रहते हैं, और आपके अंदर ही आपके भगवान हैं, कहीं बाहर नहीं है। वो आपके अंतर आत्मा में ही हैं, और वो धड़कते रहते हैं दिल में, और जो दिल में धड़कता है वो वही परमेश्वर हैं, और कोई नहीं है। इसलिए प्यारे सखाओं, आपका जो दिल है, यही दिल में आपके अंदर ही आपके परमेश्वर हैं, आपके अंदर ही आपके परमात्मा हैं। लेकिन क्या है ना कि हम उसको कभी पहचान नहीं पाते, कभी उसको जान नहीं पाते। चलिए, आज एक छोटा सा भक्त की कथा हमने सुनी और बहुत ही अच्छा लगा, और उस पर बात करते हैं। तो एक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अनन्य प्यारा प्यारा भक्त था, इतना प्यारा था भाई, क्या बताएं, बहुत ही प्यारा भक्त था। भगवान की बड़ी पूजा करता था, बहुत पूजा करता था। तो उसने क्या किया, अपनी जिंदगी के आधी उम्र उसका पूरा जिंदगी बीत गया, और भगवान की कथा, भागवत कथा, पुराण, रामचरित्र सब पढ़ता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पूजा सफल हुई, और उसको भगवान आए उसकी पूजा के लास्ट में। उसकी उम्र काफ़ी बीत गई थी, तो उस समय भगवान आए। तो वो भगवान की कथा पढ़ रहा था, भगवान आए तो उसने सोचा भगवान आएंगे, अब वर मांगने के लिए कहेंगे, कुछ कहेंगे। तो भगवान जब आए तो भगवान ने कहा कि देखिए भाई, आपने हमारी बहुत पूजा किया, बहुत पाठ किया, लेकिन हमने आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। तो भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया, नाचने लगा, खूब नाचने लगा, जोर जोर से नाचने लगा। तो भगवान कह रहे हैं, अरे हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं हैं, तुम्हारे पाठ से खुश नहीं हैं, तुम नाच क्यों रहे हो, इतना खुश क्यों हो, तुमने पूजा किया, पाठ किया, और हम खुश नहीं, तो तुम नाच क्यों रहे हो? तो भक्त हाथ जोड़ करके बोला, क्या बोला, भगवान हम नाच इसलिए रहे हैं क्योंकि भगवान कम से कम हमारे मुख की कही कथा आपने सुनी, तो कम से कम हमारी तरफ देखा, तो हमारी कही मुखार बिंदु की कथा को आपने सुना, तो भगवान भव विभोर हो गए। इतना प्यारा भक्त,
आप कभी किसी को, भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, आप कभी कहते ही नहीं। आपको प्रभु ने बहुत कुछ दे रखा है। कितनी प्यारी सुंदर आंखें दी है, कितना सुंदर प्यारा प्यारा मुख दिया, कितने सुंदर कान दिए, कितना तेरा चेहरा दिया, मुख शरीर दिया, रहने के लिए प्यारा प्यारा घर दिया, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं। आप बताइए, भगवान जी के जो मित्र थे सुदामा, उनके घर में तो क्या बताएं, क्या बताएं उनके चरित्र के बारे में। उनके घर में तो कुछ भी नहीं था, अपने मित्र को इतना कष्ट, लेकिन आपको तो भगवान बहुत कुछ दे दिए, बहुत कुछ दे दिए भाई। प्रभु से कहते रहिए कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु से कहते रहिए और प्रभु से क्या कहते रहिए, प्रभु को आप धन्यवाद करते रहिए। प्रभु आपने हमें कपड़ा दिया, प्रभु आपने हमें अच्छे मित्र दिए, प्रभु आपने हमें अच्छी संगति दी। आपको बताऊं, आप यहाँ तक आए इस वीडियो के तो आप सत्संग के भागी हो गए। याद रखना प्यारे मित्रों सखाओं, कोई पुण्य करता है, उस पुण्य में थोड़ा सा भी आप अपना योगदान देते हैं तो उसका भी फल आपको मिलता है। थोड़ा सा भी योगदान, कोई भंडारा करता है, कोई भगवान का पाठ करता है, कोई कुछ भी करता है। आपको बताऊं, जब आप किसी घर में रामायण होती है, किसी घर में पाठ होता है, कहीं पूजा होती है, कोई भगवान की कथा कराता है, तो आप ही मत समझो सिर्फ वही पुण्य का भागी होता है, वो पुण्य का भागी नहीं तो आप वहाँ जाकर भी पुण्य पा लेते हैं। आप उसके भंडारे में थोड़ा सहयोग करा के भी पुण्य कमा लेते हैं। सब जगह से प्रॉफिट मिलता है। आप थोड़ा सा ये मत समझिए, इसके बारे में बहुत प्यारी कथा है पुण्य कैसे है। भगवान का एक बार सेतु बंधन हो रहा था, सेतु बंधन रामचरितमानस से वर्णित है कथा। सेतु बंधन हो रहा था तो सेतु बंधन में क्या हुआ, सेतु बंधन में सब वानर लोग बड़े बड़े पहाड़ ले जा करके पुल बना रहे थे राम नाम लिख करके। अब वहाँ पे एक गिलहरी थी, क्या थी, गिलहरी। तो गिलहरी क्या करती थी, जाती थी गर्दा ऐसे लपेटती थी, जाती थी वहाँ पे ऐसे झड़क के चली आती थी। सब वानर कहने लगे भाई आपके इस प्रयास से क्या होगा भाई, तो ये देखो हम इतने बड़े बड़े पहाड़ ले जा रहे हैं और ये गिलहरी जो है ऐसे ले जा रही है। तो भगवान श्री राम ने जो उसके हाथ फेरे, यही निशान बने हैं गिलहरी के पीठ पर। और क्या हुआ, भगवान श्री राम जी ने कहा कि तुम लोग तो अपनी शक्ति का 10% ही लगा रहे हो, लेकिन ये अपनी शक्ति का पूरा 100% लगा रही है, पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन भाई जो शरीर है, जो क्षमता है, वो इतना ही तो कर पाएगी। क्या बात है। कोई भी जीवन में कुछ भी धर्म कार्य करता है, आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है प्यारे मित्रों सखाओं, बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो धर्म कार्य में सहयोग करिए। ऐसा नहीं कोई भी कुछ कर रहा है तो उसकी बात को न करिए, उसके सत्संग को, उसके प्रयास को बढ़ाइए, उसको सांत्वना दीजिए। कोई छोटा नहीं होता, भगवान का कार्य है और भगवान के कार्य में तो हनुमान जी रहते ही हैं। तो आपका क्या है ना, आपका जो कृतार्थ हो जाए, आप सहयोगी भावना रखें तो भगवान आपकी सदैव रक्षा करेंगे प्यारे मित्रों सखाओं। चलिए हम लोग भगवान जी का बहुत थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, थोड़ा थोड़ा। जीवन छोटा है, बहुत छोटा है। आप कभी गणित लगाना, बहुत छोटा जीवन है। आपको लगता है 100 साल खत्म, समय नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा। आप गणित लगाते रहोगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहोगे, बीत जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी में ये शरीर शिथिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं, शिथिल हो जाएगा। अंततः भगवान में स्मरण करोगे। ये सब लोग माया रूपी संसार, बहुत माया भरी, इतना माया। भगवान प्यारे, मेरे प्यारे, आपके प्यारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोली श्री राघव सरकार की जय, बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। चलिए
आपकी भगवान हमेशा चिंता करते हैं, आप उनकी चिंता करे न करे, क्योंकि आपको यहाँ भेजा है उन्होंने और आप उन्हीं के संतान हैं, हम सब उन्हीं के संतान हैं। और उनके कार्य को सांत्वना दीजिए। कोई भी धर्म कार्य करे तो उसका सहयोग कीजिए और उसकी सहयोग की भावना लाइए। थोड़ा भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान को कर्म कांड में मतलब ज़्यादा वो नहीं करिए, मतलब प्रेम करिए, सहयोग करिए, सहयोग की भावना लाइए। भगवान थोड़ा से करते जैसे, चलिए हम कभी और सुधार की बात करेंगे, नहीं तो कहेंगे बहुत सुधारे वाली बात करता है। हैं, चलिए सुधार नहीं कर, थोड़ा थोड़ा सहयोग, थोड़ा थोड़ा आपका किसी के लिए थोड़ा सा योगदान हो जाना बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। आप जितनी क्षमता है उतना सहयोग कर सकते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। चलिए हम लोग फिर कल सत्संग करेंगे और प्रायः फिर मिलते रहेंगे और रोजाना नित्य कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि विचार का आदान प्रदान होना ही अत्यंत आवश्यक है। चलिए कन्हैया जी के दरबार में सबको प्रणाम है, सबको राम राम है, सीता राम है। मेरे राम सबका ख्याल रखे, हनुमान जी सबकी रक्षा करें। बोली रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम।